आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 10 अनुमंडल का अब खेल खत्म हो चुका है। इस खबर पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा-सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से समझ लेते हैं। क्या इस जिक्र किया गया है। शिक्षा विभाग के ट्विटर हैंडल पर भी इस खबर को प्राथमिकता दी गई है। इस खबर को डाला गया है राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, वे अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। आइए इस खबर को पूरे विस्तार से समझ लेते हैं। क्या जिक्र किया गया, शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। क्या लिखा है देखिए, पहले 1 नंबर बिंदु पर विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर ID सी शिक्षक कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि जो शिक्षक बंधु सक्षमता परीक्षा अभी तक नहीं दिए हैं, सक्षमता परीक्षा पास नहीं हुए हैं, उन सभी शिक्षक बंधुओं के लिए यह ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लाई गई है, वे आवेदन नहीं दे सकते हैं। ताइए पूरे ये जांचते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या और रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हैं वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद इच्छुक शिक्षक शिक्षिका के स्थानांतरण भरने के पूर्व जेंडर लिंग एवं मैरिटल वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद आइए चर्चा कर लेते हैं कि किन किन शिक्षक बंधुओं का कौन कौन ऐसे शिक्षक बंधु हैं जो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला बिंदु पर चर्चा किया गया है असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर। जैसे विभिन्न प्रकार असाध्य रोग में विभिन्न प्रकार के कैंसर को सम्मिलित किया गया है। और कौन कौन इसमें हो सकते हैं, स्वयं यदि कोई शिक्षक स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित है, उनके पति यदि शिक्षिका है तो उनके पति या पत्नी या उनके बच्चे तो असाध्य रोग से ग्रसित हुए इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है गंभीर रुग्णता, जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग। तो ये 3 प्रकार के रोग को गंभीर रुग्णता में शामिल किया गया है, स्वयं, पति पत्नी और बच्चे। और तीसरा पॉइंट है दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका। यदि आपकी बहाली दिव्यांगता के आधार पर हुई है, चाहे आप हो या शिक्षक हो या शिक्षिका हो, तो आप इस जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता। अगर आप ऑटिज्म में मानसिक दिव्यांगता है, स्वयं है, पति पत्नी है या आपके बच्चे, अगर कोई शिक्षक शिक्षिका जिनके बच्चे मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो अगर शिक्षक हैं, उनकी पत्नी है या उनके शिक्षक शिक्षिका के पति हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पांचवा बिंदु है विधवा एवं परित्यक्ता, महिला शिक्षिका के लिए। ऐसी शिक्षिका जो विधवा है या परित्यक्त कर दी गई है, तो वे लोग इसका आवेदन वे इस शिक्षक ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकती हैं। और अगला है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए। अगर आप शिक्षक हैं, आपकी पत्नी भी शिक्षिका हैं, तो आप दोनों के लिए पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ये दोनों शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी दोनों आवेदन कर सकते हैं। 7वां बिंदु है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल शिक्षिकाओं की बहाली जो अपने घर से काफ़ी दूरी पर हुई है और वे लोग ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी को दर्शा करके आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि यह दूरी कितनी हो सकती है। तो
इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। और पोर्टल पर आप जब आवेदन डाले डाले लगेगा जो 1 दिसंबर से शुरू होगी, तभी पता पूरी तरफ से क्लियर हो पाएगा कि कितनी दूरी पर रहने पर शिक्षक शिक्षिकाएं आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु, स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। जैसे पिछले बार भी शिक्षक शिक्षिकाओं को 10 विकल्प देने का अवसर दिया गया था, इस बार भी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को 10 विकल्प देने का अवसर दिया गया है, लेकिन कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य है। कम से कम 3 विकल्प आपको देना ही होगा, यह मस्ट है। परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भी भर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप 10 विकल्प भी भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं, इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय यदि आप इच्छुक हैं स्थानांतरण पदस्थापन ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपके समक्ष सबसे पहले आपको जिला का चयन करना होगा, फिर प्रखंड का चयन करना होगा, फिर पंचायत का चयन करना होगा, या आप नगर निकाय का भी चयन कर सकते हैं। आपके लिए यह विकल्प दिया जाएगा। सबसे पहले आप जहां पर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस जिला का चयन कीजिए। किस प्रखंड में आप कराना चाहते हैं, उस प्रखंड का चयन कीजिए। किस पंचायत में या नगर निकाय में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपके समक्ष यानी कि जिला, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय का चयन करने का विकल्प सामने आएगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। ये सभी इस प्रकार का यह महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। यदि आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो, आप इच्छुक हैं तो आप तैयार रहें। 1 दिसंबर से आवेदन करने का यहाँ पर दिया भी है, देखिए यहाँ पर। इस विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु इस शिक्षकों पोर्टल पर दिनांक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। यह निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार सर के द्वारा पत्र जारी किया गया है। अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र अपने घर के पास हो, आपके पंचायत में हो, आपके प्रखंड में हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यह इस प्रकार का पत्र जारी किया गया है, इसे ट्विटर हैंडल पर भी प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से माना जाए कि 10 अनुमंडल का अब खेल समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।